Hello students, welcome to the St. Angels online class. So today we are here with a new video of class 10, subject physics, chapter number 3, that is light. Okay students, तो जैसा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से बैंड कर जाती है। ठीक है, तो जब वो बैंड, ये जो बैंडिंग है लाइट रे की, जब व्हेन इट गोस, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ये बैंड क्यों होती है, इसका हम कारण देखेंगे। ठीक है, इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे दो, इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम देखेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके कितने तरह के होते हैं, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट रिफ्रैक्शन मीन, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो बेंडिंग है ये क्यों होती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मान लीजिए ये एक बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज ए इंटरफेस। इंटरफेस मतलब एक बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ठीक है, दिस इज इंटरफेस और ए बाउंड्री व्हिच सेपरेट्स टू मीडियम। ऊपर मान लीजिए एयर है, ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम है हमारा, और दूसरा मान लीजिए ये वाटर है, नीचे की तरफ कौन है, वाटर। तो लाइट रे सपोज ऐसे आ रही है ऑब्लिकली, ठीक है, टेढ़ी आ रही है और इस इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है। ठीक है, इस इंटरफेस, इस सरफेस के ऊपर एयर है और उसके नीचे वाटर है। तो जैसे वो वाटर में एंटर करेगी तो क्या होता है, देयर इज अ रिफ्रैक्शन, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। कैसे, तो अब ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। अगर वाटर ना आता तो ये बिल्कुल अपने इसी पाथ के अलोंग चलती रहती, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अब ये क्या करती है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी वाटर में, तो अपने इस ओरिजिनल पाथ से बैंड कर जाएगी। ठीक है, बैंड कैसे करेगी, या तो इस नॉर्मल, या तो ऐसे बैंड कर जाती है, या फिर इससे दूर बैंड कर जाती है। ऐसे दो तरीके से बैंड कर सकती है, और तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये डॉटेड लाइन क्या है बेटा, ये है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है, जो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है, उस बाउंड्री का के ऊपर ये 90 डिग्री पे ड्रॉ किया है मैंने नॉर्मल। ठीक है, ये 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है नॉर्मल। तो इस जब वो कोई भी लाइट रे इस पहले से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, या तो इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ऐसे, या नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। इट आइदर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल या इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये होता क्या है, इससे पहले अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंड करेगी, कौन से मीडियम में जाएगी, कब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये कब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ये दो कंडीशन हम आइए देखते हैं। इससे पहले हमें जानना होगा दो तरह के मीडियम होते हैं बेटा। कौन कौन से दो मीडियम होते हैं, फर्स्ट मीडियम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, सेकंड मीडियम होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो दोनों मीडियम के बारे में आइए जानते हैं क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसका रिफ्रैक्शन का कारण देखिए। कारण ये है कि जब ये लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे आप इसे ऐसे समझो कि सपोज करो कि एक लड़का, कोई भी एक पर्सन, एक वैन सीधी स्ट्रेट रोड पे जा रही है बहुत तेजी के साथ। ठीक है, अचानक एक टर्न आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, तो क्या करना पड़ता है इसको, जैसे एक टर्न आएगा एकदम तेज स्पीड के साथ है, तो उतनी ही स्पीड के साथ थोड़ा ना बैंड हो जाएगा। तो अगर वो ऐसे बैंड हो जाएगा अपनी स्पीड से, तो बाहर की तरफ लिपट जाएगा, स्किड कर जाएगा, स्किडिंग हो जाएगी, बाहर की तरफ वो गिर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब तेजी से वो चलता है और एकदम टर्न आता है, कोई मोड़ आता है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेता है और उसके बाद आराम से टर्न लेता है। ऐसे ही इसमें कंपेयर कर लो बस एक कहने के लिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करती है, अपनी स्पीड चेंज करती है। ठीक है, जब वो अपनी स्पीड चेंज करेगी, इसके कारण से, क्योंकि जैसे यहाँ स्पीड चेंज होती है, क्यों, क्योंकि टर्न आया, कोई मोड़ आया था, उसे बैंड होना पड़ गया था, है ना, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन को छोड़ के, स्ट्रेट पाथ को छोड़ के बैंड होना पड़ा। इस तरीके से लाइट जब दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है तो वो केवल और केवल इसलिए होती है क्योंकि लाइट की क्या होती है, बैंडिंग होती है, अपने ओरिजिनल पाथ से वो बैंड कर जाती है, वो मुड़ जाती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस स्पीड के चेंज होने के कारण वो बैंड होती है, और ये बैंड होने का मतलब है रिफ्रैक्शन। तो ये कारण है रिफ्रैक्शन का। तो बैंडिंग का यही कारण है कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है,
नाउ अब हम बेटा दो तरह के मीडियम पढ़ेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से दो तरह के मीडियम होते हैं। हमारा फर्स्ट मीडियम होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम और सेकंड मीडियम होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, फर्स्ट मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक, और सेकंड मीडियम होता है बेटा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दो तरह के मीडियम होते हैं, पहले हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज ए मीडियम इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर, जिसमें पार्ट डेंसिटी ज्यादा होती है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, कह सकते हैं पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, और सॉरी ऑप्टिकल रेयर मीडियम का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, रेयर का मतलब हल्का और डेंसर का मतलब भारी। ठीक है, ऑप्टिकली रेयर का मीडियम का मतलब है वो मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं। एक यूनिट वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो या 1 मीटर क्यूब ले लो, उतना वॉल्यूम में स्पेस का नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे एयर के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल वो कम होंगे। तो कम होंगे तो जब लाइट ट्रेवल करेगी उन पार्टिकल्स के बीच में तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन भी कम मिलेगा, रुकावट भी कम मिलेगी। ठीक है, कम लाइट कम पार्टिकल से टकराएगी या उनसे उनसे उनके उनके थ्रू वो आएगी, उनको पार करते हुए आएगी। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जैसे आपने करंट में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम होता है और रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज्यादा फ्लो करता है कंडक्टर में, ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं, ये कह सकते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। यानी ये इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि ये रेयर मीडियम जब लाइट को मोड़ते हैं यानी लाइट को बैंड कराते हैं तो बहुत कम बैंड कराते हैं, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम होती है रेयर मीडियम की। यानी द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट द लाइट, किसी भी मीडियम की वो क्षमता कि कितना वो लाइट को बैंड करा सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ज्यादा बैंड कराएगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी और अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल कम बैंड कराएगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। तो कम बैंडिंग होगी तो स्पीड भी ज्यादा रहेगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कम मुड़ना पड़ता, ज्यादा ना मुड़ना पड़ता, ऑलमोस्ट सीधा पाथ होता तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होती ना। तो क्योंकि रुकावट ज्यादा है, उसे ज्यादा मुड़ना पड़ा है तो इसलिए स्पीड भी, बैंडिंग ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्टिकली डेंस रेयर मीडियम का मतलब वह मीडियम जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, यानी इन मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बहुत कम बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसका उल्टा होता है बेटा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होता है, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, हाई होती है इन मीडियम्स की, ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है, दे आर ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। यानी इन मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो उसकी जो बैंडिंग होती है इन मीडियम्स में चलते समय, और जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी जो बैंडिंग होती है अपने ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बहुत ज्यादा होती है, और बैंडिंग जब ज्यादा होती है तो स्पीड ऑफ लाइट उनमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक चीज याद रखनी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम की ज्यादा होती है, यानी इन मीडियम में चलती है जब लाइट तो ज्यादा बैंडिंग होती है और इसके कारण स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। डेंसर मतलब सबसे कम, यानी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है इसमें पार्टिकल्स का, मीडियम के पार्टिकल्स का टू द फ्लो ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसमें स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, इसका उल्टा ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। ठीक है, तो ये दो तरह के मीडियम होते हैं बेटा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ अब इसमें आपको दो रूल पढ़ने हैं, दो रूल आपको हमेशा याद रखने हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले आपको दो लॉ पढ़ने हैं। कौन कौन से दो लॉ पढ़ने हैं, लॉ नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट, नॉट लॉ, रूल नंबर फर्स्ट। मान लीजिए इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही थी। ठीक है, अब ऑप्टिकल रेयर मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में कौन कौन चीजें आएगी, देखो जो गैसेस होते हैं, जो मीडियम गैस होती है जैसे एयर, उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए वो रेयरेस्ट है, और वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम है। वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, कोई गैस नहीं होती, तो सबसे हल्का मीडियम वही है, उसमें सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, यानी बैंडिंग नहीं होगी उस मीडियम के अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, तो गैसेस की डेंसिटी, फिर उसके बाद डेंसिटी होती है बेटा ज्यादा लिक्विड्स की। ठीक है, और उसकी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स की। तो इसका मतलब सॉलिड्स की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, इनमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी, फिर उसके बाद इसमें होगी, और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी होती है गैसेस मीडियम की लाइक एयर। ठीक है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी
इनके अंदर मैक्सिमम स्पीड होगी लाइट की, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, और सॉलिड्स के अंदर क्या होगी, मिनिमम स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि सबसे ज्यादा बेंडिंग इसमें होगी, फिर उससे कम इसमें होगी, और सबसे कम बेंडिंग लाइट की गैसेस में होगी, ठीक है। अब हम रूल नंबर 1 का देखते हैं, क्या है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी रेयर का हमारा कोई गैस का मीडियम होगा लाइक एयर, और डेंसर हमारा लिक्विड हो सकता है सॉलिड, वाटर, कैरोसिन, कुछ भी हो सकता है दूसरा मीडियम, या फिर ग्लास, डायमंड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यानी ऐसे झुक जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल की तरफ ये झुक गई, ओरिजिनल पाथ ये था, इससे ऐसे झुक गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। कब, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अगर यही लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, उल्टा, डेंसर से अगर रेयर मीडियम में एंटर करती है लाइट रे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे बेंड करेगी, दूर बेंड करेगी, ठीक है। ये दो रूल आपको फॉलो करते हुए हर चीज बनानी है कि व्हेनेवर लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, और जब ये इट विल व्हेन इट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।